हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूजिंग कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में कि आपके जो भी एजेंसी है या फिर आपको जो भी बिजनेस आप करते हो उसमें आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें, देखिए कंटेंट मार्केटिंग को एक बार साइड में रखते हैं और उसके अलावा जब हम बात करें कि हर एक बिजनेस का एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। ठीक है, अब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो ना हो, एक सेलिंग प्रोपोजिशन जरूर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका पास जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है यार। अब हर कोई तो यूनिक बिजनेस नहीं करेगा ना। सीधी बात, अगर एक बंदा रेस्टोरेंट खोल रहा है तो हजारों बंदे ने और रेस्टोरेंट यहाँ पे पहले से खोल रखा है, करोड़ों ने खोल रखा है। ठीक है, अब उस रेस्टोरेंट का थीम चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है तो वही ना यार। मतलब जो पनीर की सब्जी, पनीर टिक्का मसाला, अगर आपको मान लो 10 रेस्टोरेंट में मिलेगा तो इस 10 रेस्टोरेंट में उसका नाम पनीर टिक्का मसाला ही होगा, कुछ और नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा टेस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। वो तो अब ऐसा है कि हम यूं नहीं कह सकते कि रेस्टोरेंट का फर्क है, वो तो बनाने वाला मसाले ऊपर नीचे कर देता है। ठीक है, लेकिन नाम तो वही रहता है ना कि अब आप यूनिक क्या करोगे उसमें। अब आप पनीर लबाबदार बना दोगे, आप शाही पनीर बना दोगे, ये सारी चीजें भी दूसरे रेस्टोरेंट में मिल ही रही है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करें कि आपका जो भी बिजनेस है वो ऑलरेडी कोई और भी रन कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे में उसका एक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है, ऑलरेडी होता है। ठीक है, और आपका भी एक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। ठीक है, वो आप चाहे उसको मानो या ना मानो, वो ऑटोमेटिकली एक सेलिंग प्रोपोजिशन बन जाता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है, अब आप मान लो कि आप जैसे अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और आपका माल बिक रहा है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रोपोजिशन तो है। ठीक है, आपने उसको डिस्कवर नहीं किया होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो होता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि जब आपका जो सेल या तो होती नहीं है, हो सकता है वो सीजन का कोई इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप तब आपके दिमाग में आता है कि यार मेरे पास क्या एक सेलिंग प्रोपोजिशन है। ठीक है, कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कुछ है कि नहीं है। तो एक्चुअल में ये एक टेक्निक होती है। ठीक है, सेल करवाना एक टेक्निक होती है। अब मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो सेम, आपका पड़ोसी भी वो सेम बिजनेस कर रहा है। ठीक है, वो अब बेच कैसे रहा है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, कैसे पता करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मान लो कि पड़ोसी है कि वो ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, वो ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या होती है, ये होती है कि वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली, ये हमें पता नहीं होता है। तो हमको ये तो पता होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि मैं मार्बल हैंडीक्राफ्ट सेल करता हूँ। एक्चुअल मानना कि नहीं, मैं एक्चुअल में सेल करता हूँ। ठीक है तो अब मार्बल हैंडीक्राफ्ट सेल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर अपनी टेक्निक की अगर बात करूँ तो मैं उसको वीडियो के थ्रू मार्केट करता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एक्चुअल में क्या है, कंटेंट ही है ना। तो कंटेंट मार्केटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो एक्चुअल में मैं उसको मार्केट करता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं गूगल एड्स चला सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, गूगल एड सिंपली चला तो कोई भी अगर गूगल पे सर्च करता है तो उसको वहां पर मेरा प्रोडक्ट दिख जाएगा। मार्बल बाउल्स अगर कोई सर्च कर ले गूगल पे तो उसको सबसे पहले वहां पर मेरे शॉपिंग एड्स दिख जाएंगे। नीचे आएगा तो उसको वहां पर मेरे वेबसाइट का एड दिख जाएगा, मतलब सर्च एड, डिस्कवरी एड जो हमें क्या हम कहते हैं वो दिख जाएगा। यूट्यूब पे भी वो सर्च एड उसको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज हो सकती है वो एक ऑप्शन हो सकता है जो कि मैं करता हूँ। अब मेरा हो सकता है मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी ये करता होगा। ठीक है, तो अब रिसर्च कैसे करता है वो, अब क्या करना है कि जो भी आपका आइटम है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप आइटम सेल करते हो, उस आइटम को लेकर आप सर्च करो कि कितने लोग इसको ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग ऐड रन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका सेलिंग प्रोपोजिशन है। अब जैसे मान लो कि मैं शॉपिंग एड्स रन कर रहा हूँ, तो शॉपिंग एड्स जो है वो मेरा सेलिंग प्रोपोजिशन होगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एड्स रन कर ही नहीं रहा है। ठीक है, एड रन मैं भी एड रन नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला भी एड रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब पता लगाने के लिए अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर क्या कर रहा है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते क्या है हम, कंटेंट मार्केटिंग। सीधी सी बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कंटेंट मार्केटिंग ही करेंगे। अब मान लो कि मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि मार्बल बाउस। अब यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं मार्बल बाउस के। कोई लोग क्या करते हैं, मार्बल बाउस का एक फोटो दिखा देते हैं और उसका साइज दिखा देते हैं, डायमेंशन जो कुछ भी होता है उसका डायमेंशन दिखा देते हैं, वेट दिखा देते हैं और कहां पर हम उसे रख सकते हैं।
ठीक है, मतलब मार्बल बाउल जो एक डेकोरेटिव आइटम है, अब डेकोरेटिव आइटम कहाँ रख सकते हैं, उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। ये कुछ लोगों की टेक्निक होती है, वो उनका सेलिंग प्रपोजिशन, उनको लगता है कि ऐसे करने से उनका माल बिकता है, और हो सकता है उनका बिक भी रहा हो। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास ये आइटम है तो मैं ये करता हूँ कि मैं वो आइटम पूरा का पूरा अपने वीडियो में लेकर आता हूँ। सिर्फ एक इमेज यूज नहीं करता हूँ, पूरा का पूरा वो आइटम लेकर आता हूँ, बोलता हूँ कि इस आइटम का डायमेंशन इतना है, ठीक है, इस आइटम का वेट इतना हो सकता है, ये आइटम आप कहाँ रख सकते हो वो मैं बोल सकता हूँ, या फिर मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन लोगों ने वो आइटम को कहाँ रखा है उसका मैं एक इमेज डिस्प्ले करवा सकता हूँ, या फिर उसका एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि ये मेरे जो कस्टमर है उनका घर है, उन्होंने ये वाला जो मार्बल बाउल है ये हमारे उन्होंने अपने गेट की एंट्री पर रखा हुआ है, ठीक है, एंट्री पर रखा हुआ है, ये उन्होंने अपने टेबल जो अपना वर्क ऑफिस टेबल हो सकता है, या फिर टीवी का जो टेबल हो सकता है, जो फर्नीचर करा रखा होता है उस फर्नीचर के ऊपर रखा हुआ होता है, मतलब डिपेंड करता है कहाँ पर वो मार्बल बाउल जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकता है। हो सकता है डाइनिंग टेबल पे रखा हो, ठीक है, डाइनिंग टेबल के सेंटर में उन्होंने अपना मार्बल बाउल रखा और उसके अंदर, अब सिर्फ मार्बल बाउल तो रखते नहीं है, उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर लोटस भी डाल सकते हैं या फिर रोज फ्लावर्स भी डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें करके जो एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन का एक वीडियो बना के मैं डाल सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो मेरे नए आने वाले कस्टमर्स होंगे वो ये समझेंगे कि यार ठीक है, इनसे लोगों ने परचेस करा हुआ है, ठीक है, ये एक भरोसा जनरेट करता है, अगर मैंने पहले भी माल बेचा हुआ है तो लोग मुझसे अब भी खरीदेंगे। तो उनको इससे क्या होता है कि अगर हम इसको ऑनलाइन पे कर देते हैं तो ये आइटम हमारे घर पे आ जाएगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी सब रखे जरूरी नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का वीडियो, उनके घर का वीडियो, वो जहां पर भी हो तो वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, जहां पर मेरे एग्जिस्टिंग, अब क्या मार्बल बाउल तो लोग परचेस कर लेंगे, लेकिन कहाँ रखना है इस चीज का उन्हें प्रॉपर आइडिया नहीं होता। वो सोचते हैं कि यार हाँ ठीक है मार्बल बाउल अच्छा लगता है परचेस कर ले, थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि यार हमारे क्या काम आएगा ये मार्बल बाउल, ठीक है, तो वहां पर फिर वो परचेस नहीं करते। तो अब उनको ये दिखाना है कि मार्बल बाउल अगर वो परचेस करते हैं तो उसके साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहली बात, मार्बल बाउल के अंदर पानी भर के उसके अंदर हम रोज पेटल्स डाल सकते हैं, ठीक है, हम मार्बल बाउल के अंदर रोज पेटल डाल के बाद हम दिया जला के उसके अंदर फ्लोट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज सोच, अब उनको यूज भी हमने समझा दिया कि आप अगर मार्बल बाउल लेते हो तो आप उसके अंदर पानी भर के रोज पेटल्स डाल के रख सकते हो, या फिर पानी भर के रोज पेटल्स डाल के उसके अंदर दिया जला के रख सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपको रोज पेटल्स नहीं डालना है तो आप खाली पानी भर के उसमें दिया जला के रख सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि मैं उनको बताता हूँ आप दिवाली के टाइम पे ये कर सकते हो। दिवाली के टाइम पे अगर मैं मार्केटिंग करता हूँ तो वो मेरा सेलिंग प्रोपोजिशन हुआ कि मैं अगर एक यूनिक जो है दिवाली के टाइम में बता रहा हूँ कि हाँ आप जब दिया जलाते हो तो आप इस तरीके से जला सकते हो, तो जो दिया जो जल रहा है उसका रिफ्लेक्शन आपको पानी में दिखेगा, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा उस मार्बल बॉल के साथ। तो ये मैं उनको बता सकता हूँ, तो उनको हाँ यार ये बात है, यहाँ पर भी हम इस मार्बल बॉल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा, कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अब हर कोई दिवाली पे खरीदे जरूरी तो नहीं है ना, अपन को बिजनेस पूरे साल करना है, सिर्फ दिवाली के टाइम पे तो करना नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम कि उनको ये भी बताएंगे कि मार्बल बाउल्स जो होता है वो कहाँ कहाँ वो रख सकते हैं अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में। तो ये जब हम बताएंगे तो पूरे साल उनके परचेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई अपने दरवाजे पे रख रहा है, कोई छत पे रख रहा है, कोई मतलब जहां रखना चाह रहा है वहां रख रहा है, ठीक है। होटल्स वाले जो होटल जो ओनर्स होते हैं वो भी मार्बल बाउल्स खरीद के रखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो अपने लॉबी में रखते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ये मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, सजेस्ट करते टाइम उनको समझ हाँ ठीक है ये अगर हम खरीदते हैं तो हमारे इतने एंट्रेंसेस है, इतने एंट्रेंसेस पे हम रख सकते हैं, तो मेरे मार्बल बिकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं उनको बताऊंगा। ये सब कुछ मेरा एक सेलिंग प्रपोजिशन हो सकता है मार्बल बाउल्स को लेकर, ठीक है। अगर मार्बल बाउल हुआ तो ये मार्बल फ्लावर पॉट हो सकता है। फ्लावर पॉट कहाँ कहाँ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कौन से फ्लावर रख सकते हैं, ये सारे डिटेल जब मैं बताऊंगा ना लोगों के माइंड में मैं एक जरूरत महसूस करवाऊंगा सबसे पहले। फिर अगर जरूरत महसूस हो गई है तो अब उनको, जब लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं कि हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज भी उन्हें एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो अब उनके पास सवाल नहीं बचे, अब उनको सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि उन्हें पेमेंट करना है और अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। ये मेरा सेलिंग प्रपोजिशन है, ठीक है। तो अब हर एक बिजनेस का एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है। अब यूनिक इसलिए है करना है कि मुझे देखना है कि मेरे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो नहीं कर रहे हैं वो मुझे करना है, सीधी सी बात। अगर वो मैं करता हूं तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो जाता है। और ये सब करेंगे कैसे हम,
जैसे कि मैंने कहा वीडियो के फॉर्म में कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कंटेंट मार्केटिंग हुआ। ठीक है, अब ये वीडियो आप फेसबुक पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे कर सकते हो, मतलब इमेजेस के फॉर्म में कर सकते हो आप। जहां पर वीडियो अपलोड नहीं होते वहां इमेजेस फॉर्म में कर सकते हो, जहां पर ये दोनों नहीं होते ब्लॉगिंग के फॉर्म में कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट के साथ आप इमेजेस डाल सकते हो। मतलब कंटेंट मार्केटिंग में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ लगाना है दिमाग। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। खाली वीडियो बनाना इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि मतलब हाँ हो सकता है अपन को थोड़ा बोलना पड़े, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, ये भी एक तरह से कंटेंट मार्केटिंग हुआ। अब अगर इस वीडियो के लास्ट में मैं अगर बोल दूं कि मेरे वेबसाइट का लिंक है craftsLelo.com, तो आप भी जाके वहां पर मार्बल हैंडीक्राफ्ट परचेस कर सकते हो। तो क्या हुआ, मैंने अपना एक कंटेंट बनाया ये वीडियो, और इस कंटेंट के थ्रू मैंने लास्ट में मार्केटिंग कर दी कि मेरी वेबसाइट है www.craftsLelo.com। ठीक है, क्लियरली मैंने ये चीज आपको बोल दिया। अब आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप जहां पर जाके चेक कर सकते हो, आपको पसंद आता है तो आप मार्बल हैंडीक्राफ्ट परचेस कर सकते हो, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें डेवलप करना है कंटेंट। और अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो कि मैंने कहा कि एक सेलिंग का आपका खुद का एक आइडिया होना चाहिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो सर्च करो। सर्च करने के लिए जब कोई मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट है वो आप गूगल पे टाइप करो, यूट्यूब पे टाइप करो, आपको जो भी रिजल्ट दिखेंगे वो सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स ही है यार। तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर आप वीडियो देखते हो तो आप देखो उन लोगों ने अपने वीडियो में क्या बताया है। ठीक है, वो चीज़ जब आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार लोगों ने अपने वीडियो में क्या बताया और मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज और बच रही है बताने के लिए। बस हो गया आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो बस गाइज यही चीज थी कंप्लीट, जो कंटेंट मार्केटिंग को हम यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के साथ जो रिलेट करके जो मैं सबको समझाने चाह रहा था वो यही था कि अपना सबसे पहले देखो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। ठीक है, अब उनका सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, और उसके बाद उससे बेटर करने की कोशिश करो। ठीक है, सिंपल सी बात तो सिर्फ इतनी थी, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। मेरे जो मार्बल हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया यहाँ पर, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बताया, ताकि चीजें आपको और भी प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यार गाइस, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में तो पूछ सकते हो, मैं आपको सारे कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।